चुनावी रैली के समय कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने झारखंड में भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना। झारखंड में 13 मई को पहले चरण की 4 सीटों पर मतदान होना है। इसको लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने खूंटी में जनसभा की और इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और इंडी अलायंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के पीओके से जुड़े मुद्दे पर सवालिया निशान उठाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए पीओके पर बीजेपी का स्टैंड साफ कर दिया। शाह ने कहा, पीओके के मुद्दे पर डराने वाले कान खोलकर सुन ले कि पीओके भारत का है, इसे कोई भी ताकत हमसे कोई छीन नहीं सकती। मणिशंकर अय्यर हमें धमकी दे रहे हैं, देश को धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान को सम्मान दीजिए, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब है। कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब है। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। अमित शाह ने घुसपैठ को झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड को घुसपैठिए बर्बाद कर देना चाहते हैं, जिन्हें रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है। उन्होंने घुसपैठ की वजह से झारखंड की आदिवासी युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने और उनकी जमीन पर कब्जा करने की साजिश का जिक्र भी किया। पूरे झारखंड के अंदर आदिवासी भाइयों बहनों को मालूम पड़े या न पड़े, सबसे बड़ा खतरा है तो एक घुसपैठी। आज आदिवासी गांवों के अंदर अपनी बस्तियां बना रहे हैं, आदिवासी बेटियों से चुपके शादी करने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, इनको अगर कोई रोक सकता है तो भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह ने खूंटी की चुनावी जनसभा में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने काफी हद तक नक्सलवाद का खात्मा कर विकास की बयार चलाई। साथ ही गृह मंत्री शाह ने नक्सलवाद की समस्या के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना। कांग्रेस के जमाने में जल, जमीन और जंगल तीनों पर नक्सलवाद का छाया छाया हुआ। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त कर विकास की गंगा बहाने की शुरुआत करी है। भाइयों बहनों, मैं आज डंके की चोट पर यहां कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड और बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी। अमित शाह ने खूंटी की जनता के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई और खुले मंच से कांग्रेस को चेतावनी भी दे दी कि बीजेपी गरीबों के पैसे पर अब कांग्रेस की परछाई भी पड़ने नहीं देगी। साथ ही घोटालों की भीड़ चढ़ चुकी गरीबों के हक के पैसों का हिसाब भी मोदी सरकार लेकर रहेगी। इन्होंने झारखंड की गरीब जनता का खाया है, वो हजम नहीं होने देंगे। पाई पाई वसूल कर, उल्टा लटका कर सीधा करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। ये गरीबों का पैसा है, इस पर कांग्रेस का पंजा हम नहीं पड़ने देंगे। लोकसभा चुनाव अपने चौथे चरण में पहुंच गया है, जिसके लिए 13 मई को मतदान होगा और जीत का परचम लहराने के लिए बीजेपी हर चरण, हर सीट के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। बीजेपी की उपलब्धियां और विपक्ष की खामियां पहुंचाने के लिए जनता तक पहुंचने का कोई मौका नहीं गंवा रही है। हालांकि बीजेपी की कोशिश किस हद तक रंग लाएगी, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा।